ओम नमः शिवाय सभी को। दोस्तों, हरतालिका तीज कथा कहने और सुनने वाले दोनों को ही मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी स्त्री व्रत करती है वह इस लोकों के सभी सुखों को प्राप्त करती है और माँ पार्वती के समान ही अखंड सुहागवती और सौभाग्यवती रहती है और अंत काल में वैकुंठ लोक को प्राप्त करती है। दोस्तों, कथा आरंभ करने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको पसंद आए, कथा अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। एक बार की बात है, माता पार्वती जी ने शिव शंभू जी से पूछा, स्वामी हरतालिका तीज व्रत के बारे में मुझे बताइए। तब शिव जी ने उन्हें उनके पूर्व जन्म की बात याद कराते हुए कहा, देवी, आपने बालकाल से ही मेरी आराधना की। मुझे आपने अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु आपके पिताजी हिमराज आपका विवाह भगवान विष्णु जी के साथ करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नारद जी को आपके विवाह का प्रस्ताव विष्णु जी तक भेजने को कहा, परंतु इसके विपरीत जब आपको यह पता चला तब आप बहुत ही दुखी हुई और आपने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया। यह बात आपकी सखियों को जब पता चली तब उन्होंने आपको समझाया और आपको घर से अपने साथ घने जंगल में ले गईं। सखियों के द्वारा आपको घर से हर ले जाने पर इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। आपने घनघोर वन में कठोर तपस्या करी। आप बिना अन्न जल ग्रहण किए आराधना करती रहीं। तपती ग्रीष्म हो या भारी वर्षा हो, कठोर सर्दी हो या कोई भी प्रतिकूल मौसम हो, आपने निरंतर कठोर तपस्या की और जिस कारण आपकी तपस्या की वजह से मेरा आसन डोल उठा और मुझे आपको वर देने आना ही पड़ा। तब मैंने आपके सम्मुख आकर आपसे प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। आपने मुझे अपने सम्मुख देखकर मुझे नमन किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझसे सच में प्रसन्न हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करने की कृपा करें। फिर मैंने आपको तथास्तु का वर देते हुए आपको आशीर्वाद दिया। अंत में आपके पिता आपको ढूंढते हुए वन पहुँचे और आपकी यह दुर्दशा देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। उन्होंने आपसे यहाँ आने के और आपकी इस कठिन तपस्या करने का कारण पूछा तो आपने उन्हें सारी बात बताई और यह भी बोला कि यदि आप उनका विवाह शंकर जी से कराते हैं तभी वह घर वापस लौटेंगी। आपकी मनोकामना को जानने के बाद आपके पिताजी ने हमारा विवाह संपन्न कराया। भगवान भोलेनाथ जी ने माता पार्वती को यह भी बताया कि यदि कोई स्त्री कलयुग में इस व्रत को करती है तो उसे माँ पार्वती सा ही सौभाग्य प्राप्त होगा, उसका सुहाग बढ़ेगा, सौभाग्य बढ़ेगा और इस लोकों के सभी सुखों को प्राप्त करके वह अखंड सुहागवती और सौभाग्यवती होके बैकुंठ धाम को प्राप्त होगी। कलयुग में यह व्रत बहुत ही फलदायी होगा।